स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसी जीडीसी, केवीएस, एनवीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है, यह किस कवि ने कहा है? ए कह रहा है कि मैथिली गुप्त, बी दिनकर, सी महाप्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है हरिऔध। तो ये कथन जो है वो मैथिली गुप्त का है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा दूसरा कह रहे हैं कि द्विवेदी का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। तो आपको ये बताना है कि ये सभी उपाधियां किसे दी गई थी? ए नाथुराम शर्मा शंकर, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी करेक्ट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये सभी की सभी उपाधियां जो है नाथुराम शर्मा शंकर को दी गई थी। पहला विकल्प सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते। तीसरा सवाल कह रहे कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी का नहीं है? आपको बताना कि द्विवेदी काल का कौन सा कवि नहीं है। ए मैथिली शरणगुप्त, बी राधा कृष्ण दास, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और डी करेक्ट गया प्रसाद स्नेही। तो इसमें से कौन सा कवि जो है द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है? तो राधा कृष्ण दास जो है वो द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है, बल्कि इनका संबंध भारतेंदु युग से है। सवाल नंबर चौथा चौथा नंबर सवाल करें कि इनमें से छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए करें कि आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, बी कल्पना की अतिशयता, सी करें कि सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह और डी करें कि सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। तो आपको बताना कि कौन सी विशेषता जो है इनमें से छायावाद की विशेषता जो है वो नहीं है। तो जो छायावाद की विशेषता है नहीं है वो सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये विशेषता इसकी नहीं है, जबकि बाकी सभी विशेषताएं जो है वो छायावाद की विशेषताएं हैं। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। करें कि हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? ए करें कुरुक्षेत्र, बी जयद्रथ वध, सी उन्मत्त और डी करें कि अशोक की चिंता। तो आपको इस पांचवें सवाल का उत्तर देना है कि इसका संबंध जो है वो किस काव्य रचना से है। तो इसका संबंध उन्मत्त से है। विकल्प सी सही हो जाएगा और ये रचना जो है सियाराम शरण गुप्त के द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर सवाल करें कि सुमित्रानंद पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? ए करें कि मन के स्वप्न, बी ताज, सी स्वर्ण किरण और डी करें नारी। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि किस रचना पर जो है वो महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। तो वो मिलता है स्वर्ण किरण पर। विकल्प सी सही होगा। 7 नंबर सवाल पर आते हैं। 7 नंबर सवाल करें कि शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सुक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? ए करें कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी डॉक्टर राम कमल राय, सी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र और डी करें कि नामर्षि। तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो डॉक्टर राम कमल राय के द्वारा कहा गया है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल करें कि प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वो है। ए करें कि प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पनालोक में सौंदर्य खोजता है। बी करें कि प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। सी कह रहा है कि प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई और डी कह रहा है कि प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो आपको ये बताना है कि प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा मत जो है वो सही नहीं है। तो विकल्प ए जो है ये पहला मत जो है वो सही नहीं है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, ये इसके संदर्भ में सही नहीं है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। करें कि जमीन पक रही काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी करे धूमिल, सी केदारनाथ सिंह और डी करे कि रघुवीर सहाय। तो आपको बताना कि जमीन पक रही है काव्य संकलन किसका है? तो जमीन पक रही है काव्य संकलन जो है वो केदारनाथ सिंह का है। विकल्प सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण की जी की लिखी रचना है? ए कह रहे पारो, बी मेरे साक्षात्कार, सी बात की बात और डी कह रहे कि इमरतिया।
तो आपको बताना कि कौन सी रचना जो है वो कुंवर नारायण के द्वारा लिखित है। तो रचना मेरे साक्षात्कार इनके द्वारा लिखित है। पारो और इमरतिया जो है ये नागार्जुन की रचना है, जबकि बात की बात शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखित रचना है। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में क्या कह रहे हैं? 11 में कह रहे हैं कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ए करे बौद्धिकता का प्राधान्य, बी यथार्थवाद का अति आग्रह, सी करे कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति और डी करे कि उपयुक्त सभी। तो नई कविता के संबंध में आपको बताना है कि इसकी प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। तो इनकी प्रमुख प्रवृत्तियों में सभी हैं ये, तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? ए धर्मवीर भारती, बी प्रभाकर माचवे, सी सियाराम शरणगुप्त और डी करे कि राजा लक्ष्मण सिंह। तो 12 नंबर सवाल का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कहता है कि कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? ए कर भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी करे कि बाल मुकुंद गुप्त। तो आपको इसके रचयिता का नाम बताना है। तो इसके रचयिता जो है वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? ए आधे अधूरे, बी पैरों तले की जमीन, सी आषाढ़ का एक दिन और डी कह रहा है कि लहरों के राजहंस। तो 14 नंबर सवाल का आपको उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा कि मोहन राकेश का वो नाटक कौन सा है जिसमें प्रवृत्ति निवृत्ति और आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व देखने को मिलता है? तो उस नाटक का नाम लहरों के राजहंस है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना है? ए करे कि बालकृष्ण का नूतन ब्रह्मचारी, बी करे कि राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू और डी करे सी करे इनमें से कोई नहीं और डी करे कि श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। तो आप बताना कि इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। ये शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो उन्होंने श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को माना है। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो है मनोहर श्याम जोशी की नहीं है। ए करे कि हरिया हरकुलिस की हैरानी, बी करे कश्यप, सी सोना माटी और डी करे कि कौन हूं मैं। तो आपको ये बताना है कि मनोहर श्याम जोशी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो रचना सोना माटी इनकी नहीं है। विकल्प सी सही हो जाएगा। सोना माटी रचना की बात करें तो विवेकी राय के द्वारा लिखित उपन्यास है। करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि सभ्यम शब्द रूप है। ए करे कि अस्मत् शब्द के चतुर्थी बहुवचन का, बी करे कि अस्मत् शब्द के तृतीय एक वचन का, सी करे कि अस्मत् शब्द के षष्ठी एक वचन का और डी करे कि अस्मत् शब्द के षष्ठी बहुवचन का। तो आपको बताना कि इसका सही उत्तर जो है 17 का क्या होगा। तो अस्मत् शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है ये। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में करे कि मत्याम शब्द रूप है। ए करे कि मति शब्द के द्वितीय एक वचन का, बी करे मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का, सी करे कि मति शब्द के षष्ठी बहुवचन का और डी करे कि मति शब्द के सप्तमी एक वचन का। तो 18 नंबर सवाल का उत्तर देना है कि मत्याम शब्द रूप है। तो मत्याम शब्द रूप की बात करें तो मति शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है ये। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में करें कि त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस उपभाषा में है? आपको बताना है। ए करे ब्रज, बी मैथिली, सी अवधी और डी करे कि भोजपुरी। तो यदि हम त्रिलोचन शास्त्री की बात करें तो इनकी रचनाएं हिंदी के अलावा जो है मैथिली में भी है। विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा और जिसमें ये यात्री नाम से लिखा करते थे। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में करें कि सुधिया उस चंदन के बन की संस्मरण के रचयिता कौन है? ए रघुवीर साय, बी विष्णुकांत शास्त्री, श्री कृष्ण बिहारी मिश्र और डी करे केशव चंद्र वर्मा। तो 20 नंबर सवाल का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसके जो रचयिता हैं वो विष्णुकांत शास्त्री हैं। विकल्प भी सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में करें कि अरे यावर रहेगा याद में मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी महाराष्ट्र और डी करे हिमाचल। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है। ये जो रचना है वो अज्ञे के द्वारा लिखित है, यात्रा वृत्तांत है। तो आपको बताना कि इसमें माजुली द्वीप का जिक्र किया गया, वो किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा।
सवाल नंबर 22 पर आते हैं, करें कि क ख ग त्रैमासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए करें इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी दिल्ली और डी कह रहा है कि लखनऊ। तो आपको बताना कि जो त्रैमासिक पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन इलाहाबाद, विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही होगा, इलाहाबाद है ये। इलाहाबाद जो कि वर्तमान में इसको हम प्रयागराज कहते हैं। तो वर्तमान में प्रयागराज और पहले इलाहाबाद। सवाल नंबर 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंग, जो करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है। ए श्लेष अलंकार, बी विरोधाभास अलंकार, सी भ्रांतिमाल अलंकार और डी पुनरुक्ति अलंकार। तो आपको बताना इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें अलंकार जो है वो श्लेष अलंकार है, विकल्प ए सही होगा, क्योंकि हरि के जो है यहाँ दो अर्थ है, एक हरि का मतलब बंदर और एक हरि का मतलब भगवान से है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में करें कि जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है? आपको बताना है। ए करें कि रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की, बी करें कि अशिक्षित जन समुदाय की, सी करें कि अंधविश्वास की और डी करें कि शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। तो आपको जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी के बारे में बताना है। तो ये कहानी जो है शराबी के हृदय परिवर्तन की कहानी है, विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25 नंबर सवाल में करें, कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीव की मांसल हरियाली। यह पंक्ति पंक्ति किस कविता से जो है वो ली गई है? ए लोकायतन, बी श्रवणधोली, सी द्रुत झरो जगत के चरण पत्र और डी करक बीड़ा। तो आपको बताना है कि ये पंत की किस कविता से ली गई है? तो ये पंत की कविता द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र से ली गई है। तो विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।